एग्जामिनेशन मुद्दा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसे सेल्फ स्टडी सीरीज का नाम दिया गया। उसका आज डे 1 है। यह जो सीरीज होगा यह हेल्पफुल होगा बीपीएससी, ईएसआई और एसआई एग्जाम्स के लिए। हालांकि इन तीनों एग्जामिनेशंस के लिए जो सिलेबस होता है वो काफ़ी कॉमन होता है, तो इसके लिए हम जो है रेफरेंस बुक लिफ्शेंट या क्राउन का ही लेकर चलेंगे और साथ में करंट अफेयर्स के लिए हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को लेंगे। आज के इस टॉपिक में आपको 10 टॉपिक दिए जा रहे हैं। इस एपिसोड में आपको ये टॉपिक्स 3 दिनों के अंदर करने हैं, उसके बाद आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो चलिए इन टॉपिक्स को लेते हैं जल्दी से। और जो लोग नए जुड़े हैं आपके लिए यह अच्छा अवसर है लिसेंट और क्राउन को अच्छे से रिवाइज करने का, क्योंकि आपका अगर आपने इन दोनों बुक्स को अच्छे से कर लिया तो आप समझिए कि आपका 90 to 95% सिलेबस अच्छा खासा कवर हो जाता है। ज़रूरत है तो बस आपको रिवीजन करने की और जितना हो सकता है उतना क्वेश्चंस बनाने की। तो चलिए इस एपिसोड को जल्दी से शुरू करते हैं। पहले टॉपिक की बात करें हिस्ट्री एंशिएंट में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्राउन या लुसेंट दोनों में से कोई सा भी बुक लेकर कर सकते हैं। क्राउन में थोड़ा बेहतरीन ढंग से दिया गया है डिस्क्रिप्शन, तो कहीं लुसेंट में कुछ टॉपिक्स का अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको करना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जब आप स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें आपको धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों द्वारा विवरण और पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना होगा। धार्मिक ग्रंथ में आपको ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य जैसी चीज़ें दिखाई देंगी। पेज नंबर आपको लुसेंट में 1 से 3 और क्राउन में 1 से 4 में यह टॉपिक दिखाई देगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है वह है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से हम शुरुआत करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में जो है आपको भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ना होगा। भारत के भौगोलिक परिचय से आप इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखाएं वो कौन कौन सी हैं वो इसमें दिखाई देगा। भारत का जो है सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, भारत का हिमालय के बारे में आपको पढ़ना होगा, भारत कहाँ पर स्थित है, ऐसी सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में दिखाई देंगी। महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे तो प्रश्न बिल्कुल रहता है। आपको ये टॉपिक्स करना है और आपको इनके ऊपर प्रश्न 3 दिन के बाद आपको दिए दिए जाएंगे। 40 प्रश्नों का शानदार प्रैक्टिस सेट। अगले टॉपिक की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी ले रहे हैं हम, और इंडियन पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से शुरुआत करना होगा। भारतीय संविधान का विकास की जब आप बात करेंगे तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसी चीज़ें दिखाई देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से आपको शुरुआत करना है। इसके प्रोविजंस जितने भी हैं सबके प्रोविजंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और उसके परिषद के 4 सदस्य थे। इस तरह के फैक्ट्स आपको जो है दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको जो है इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में तो दिखाई देती हैं। बहुत एवरग्रीन चैप्टर है, आपने इसको किया है तो इससे प्रश्न आपको जरूर रहता है। 4 से 5 प्रश्न तो जरूर रहेगा। बस एक सिंगल टॉपिक की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसमें रिवीजन की आवश्यकता बहुत है। अगले टॉपिक को देखते हैं। फिजिक्स साइंस की बात करें तो आपको इसमें शुरुआत करना है मात्रक एवं विमा से, यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन से। यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो आपको यूनिट से बीपीएससी में पिछले साल जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और आप ये एसआई ईएसआई की बात करें तो उसमें भी इससे प्रश्न रहता है। बेसिक चैप्टर है। जैसे आपको प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय मात्रक क्या होता है, पार्सेक जो है किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, इसी तरह केल्विन क्या है, एम्पियर क्या है, सेकंड क्या है, ऐसी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह भी टॉपिक है। केमिस्ट्री हमने लिया है अगला। केमिस्ट्री में आपको जो दिखाई देगा पदार्थों की प्रकृति, अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। पदार्थों की प्रकृति में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट दिखाई देगा यहाँ पर वह दिखाई देगा मिश्रण का पृथक्करण, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, फिर आपको सब्लिमेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन क्या होता है, ये ऐसी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है। बेसिक सा चैप्टर है लेकिन महत्वपूर्ण है। प्रश्न इसके एप्लीकेशन से एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। तो यह आप टॉपिक करेंगे पदार्थों की प्रकृति। बायोलॉजी की अगर बढ़े हम तो बायोलॉजी में जो है आपको करना है जीव विज्ञान का परिचय और जीवधारियों का वर्गीकरण। जैसे जीव विज्ञान का परिचय में आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि
अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के भाग जो हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रमुख विभाग आपको इसमें दिखाई देंगे। जैसे एक है जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में आपको पढ़ना होगा जंतु का अध्ययन, और इसके जनक कौन थे, अरिस्टोटल है। उसी तरह वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और उसके जो जनक हैं, फादर कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। तो आपको यह इसमें टॉपिक में ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। जीवधारियों का वर्गीकरण, यह आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको टैक्सोनॉमी दिखाई देगा, किंगडम दिखाई देगा, वर्ग क्या होता है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद जो टॉपिक लिया हमने एवरग्रीन टॉपिक, इसको कह सकते हैं हम, वह है सेंसस। सेंसस में आपको करना है बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी में प्रमुख परिभाषाओं में जैसे आपको सेक्स रेशियो किसे कहते हैं, ग्रेट ईयर जो है डिवाइड कब हुआ था, इसी तरह लिटरेसी रेट से आप क्या समझते हैं, लिटरेसी रेट का डेफिनेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम जो है आगे इसके डेटा पर फोकस करेंगे और डेटा को रिवाइज करेंगे। अगला टॉपिक जीके है, जो कि हम शुरुआत करेंगे खेल कूद से, स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको ओलंपिक से शुरू करना है। ओलंपिक सबसे पहले यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। यह खेल पहली बार ग्रीक देवता जीवस के सम्मान में खेला गया था। इसी तरह आपको मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ना होगा। भारत ने ओलंपिक गेम्स में कब कब स्वर्ण जीते, अगला ओलंपिक गेम कहाँ प्रस्तावित है, ऐसी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देंगी। यह जो खेलकूद है जीके का, यह सारी परीक्षाओं के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह ईएसआई और एसआई कुछ भी ले लीजिए, आपको यह करना है। आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं सोचना है, इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से करना है। जो आपको जितना टॉपिक्स आपको दिया जा रहा है आप उतना कवर कीजिए, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सेट देते रहेंगे हम, उतना आप सॉल्व करेंगे तो सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है बिहार स्पेशल यह बीपीएससी के लिए स्पेशली यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में हम ल्यूसेंट जो है बुक लेकर रेफरेंस चल रहे हैं। जरूरी नहीं है ल्यूसेंट आपके पास ल्यूसेंट नहीं है, क्राउन का है, इम्तियाज़ अली का है, इम्तियाज़ अहमद का है, तो कोई सा भी बुक इसमें चलेगा, या केबीसी नैनो का है। बस इंपॉर्टेंट यह है कि हमें टॉपिक्स को कवर करना है। हमें जो टॉपिक करना है बिहार में कला एवं संस्कृति टॉपिक से कर रहे हैं, उसमें आपको बिहार के वास्तुकला के बारे में पढ़ना होगा। बिहार में वास्तुकला और स्थापत्य कला जो है, चैत्य विहार गुफाएं क्या होती हैं, प्राचीन कला प्राचीनकालीन वास्तुकला क्या है, मौर्य काल के समय में जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे, किस किन स्थानों से हुए थे। फिर आपको बिहार में जो है वास्तुकला में ईरानी कला का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह आपको करना है 272 से 274 में ल्यूसेंट की बात करना है, वह आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आपको टॉपिक यही करना है बिहार में वास्तुकला से। और जो आखिरी टॉपिक है वह है करेंट अफेयर्स। दिसंबर से हम लेंगे, हालांकि अभी 6 महीने साल के हो चुके हैं, फिर भी दिसंबर से हमें लेना यह महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता दर्पण इसके लिए हम ले रहे हैं दिसंबर का, और आपको उसमें जो करना है दिसंबर महीने का, वह करना है राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरुआत। पेज नंबर 10 से 14 में आपको यह दिखाई देगा। अगर आपके पास ये दिसंबर का नहीं है तो आपको ऑनलाइन जो है इसका पीडीएफ लिंक आराम से मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर में आपको करना है राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें जब आप करेंगे तो आपको, हालांकि हम दिसंबर का ले रहे हैं, पर इसमें जो न्यूज़ रहेगा आपको 1-2 महीना पहले का दिया रहता है। आपको करना है राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें जैसे दिखाई देगा कि भारत की कौन सी महिला को जो है, कौन सी नन को दिया गया है संत का दर्जा, तो वह है नन मरियम थ्रेसिया को संत का दर्जा दिया गया है, वह केरल की है। इसी तरह भारत को जो है पहला राफेल विमान मिला है, वह कहाँ से मिला है, आपको इसमें महत्वपूर्ण दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में, जैसे कि क्या हो गया, अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख हो गया है, उनके विभाजन से देश में राज्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई है, राज्यों की संख्या हो गई है 28, जबकि केंद्र शासित जो है वह 9 हो गई। यह आपको ये सारी चीज़ें इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में दिखाई देंगी। इन 10 टॉपिक्स को आपको करना है, अच्छे से करना है। 3 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। 3 दिन के बाद आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप इन टॉपिक्स को करें, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, समय लीजिए। आप में से कई लोगों ने इन टॉपिक्स को किया होगा, फिर भी आप इन टॉपिक्स को करें, यह आपके पास मौका है, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम या
ऐसे का एग्जाम अभी 1-2 महीना में तो होने वाला नहीं है, तो ये गोल्डन अवसर है आपके पास। आप इन टॉपिक्स को कीजिए अच्छे से। यह रेफरेंस बुक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट जो है 3 दिन के बाद यह मिलेगा सेल्फ स्टडी सीरीज का। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ जिनको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन बुद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। टेक केयर।